नमस् विश्वविद्यालय पृथ्वी के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के 67वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में यशुआ आत्म प्रेम को बढ़ाने के लिए स्वर्णिम प्रकाश प्रदान करेंगे। यह व्याख्यान कैथरीना अदारी को जर्मन भाषा में प्राप्त हुआ है, जिसका हिंदी में अनुवाद एवं पठन राखी चतुर्वेदी द्वारा किया गया है। इस सप्ताह हम एक बार फिर से मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम उन विषयों पर ध्यान देंगे जो आपके द्वारा खोजने, आत्मसात करने और पूरी तरह से समझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपसे उन विषयों पर चर्चा करेंगे जिन चीज़ों के कारण आप यह भूल गए हैं कि आप एक दिव्य गुणों वाले दिव्य प्राणी हैं। यशुआ आज आत्म प्रेम के बारे में बात करके और स्वर्णिम प्रकाश प्रदान करके हमारी मदद करेंगे। कृपया गाड़ी चलाते समय इस व्याख्यान को न सुने। इस व्याख्यान में कंपन बहुत अधिक शक्तिशाली है। यशुआ आत्म प्रेम पर। यह यशुआ है। आपके शुरुआती शब्दों के लिए धन्यवाद कैथरीना। आत्म प्रेम को फिर से खोजना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आत्म प्रेम आपको अपने जीवन की मदिरा से भरे प्याले में गहराई से देखने की चुनौती देता है, लेकिन आप इसमें डूबेंगे नहीं, बल्कि शांत और वस्तुनिष्ठ बनेंगे। यही आज की योजना है। आज प्रस्तुत तकनीक के साथ आप जितनी गहराई में और जितनी बार इस प्याले में देखेंगे, आप उतने ही अधिक शांत, वस्तुनिष्ठ और तटस्थ बनेंगे। हर बार जब आप इस तकनीक को लागू करेंगे तो आपको अधिक एहसास और समझ होगी। कैथरीना को अभी अभी यह एहसास हुआ है कि उसके आत्म प्रेम का शीशा शुरू से ही अस्थिर स्थिति में खड़ा था। कृपया याद रखें, कुछ ताकतें थीं जो आपको परेशान करना चाहती थीं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे ऐसा कर सकते थे। कुछ मामलों में आपकी आत्म छवि पूरी तरह से भ्रमित थी। इस हेरफेर और धोखे को समाप्त करने का समय आ गया है। दुनिया में खुद से प्यार न करने का एक भी कारण नहीं है। दुनिया में खुद को छोटा समझने का एक भी कारण नहीं है। ऐसे सभी कारण बनाए गए हैं, पर आपके द्वारा नहीं। आइए अपने आत्म प्रेम को पुनः प्राप्त करें। आत्म प्रेम आत्मा से, दिव्य उच्च स्तर स्व से जुड़ाव का प्रतीक है। जो लोग खुद से जुड़े होते हैं, वे बस खुद से प्रेम करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर, सृष्टिकर्ता, वह सब जो है, आप जो भी नाम उसे देना चाहें, जो हमारा साझा शाश्वत स्रोत है, वह केवल प्रेम है। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से, खुद को, अपने दिव्य स्व को गले लगाने की अनुमति देते हैं, तो आपके पास खुद के लिए प्रेम के अलावा कुछ नहीं होगा। आप प्रेम में लीन हो जाएंगे और प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं बिखेरेंगे। अपने अतीत पर एक बार प्रेम भरी नजर डालें। शायद आपके जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि समाधान की जरूरत है। प्रत्येक विषय को एक एक करके प्रेम की दृष्टि से देखें। प्रत्येक व्यक्तिगत विषय या स्थिति पर प्रेम भेजें। इस व्याख्यान को अपनी सहायता के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसमें आत्म प्रेम का स्पंदन समाहित है। यशुआ सुनहरी रोशनी बिखेर रहे हैं। अब अपने लिए आप एक उपचार का स्थान बनाएं। इसकी कल्पना करें। यह ईश्वर स्रोत से दिव्य श्वेत प्रकाश से भरा हुआ है। अब अपना पहला विषय लाएं और अपने उपचार स्थान को प्रेम और आत्म प्रेम से भर दें, जो एक सुनहरी रोशनी है और बहुत सुंदर है। इससे अधिक सुंदर और भव्य कुछ नहीं हो सकता। यह अभी हो रहा है। भावना को और अधिक तीव्र करें। इस समय हम आपकी जगह को सुनहरी रोशनी से भर रहे हैं। प्रकाश एक सुनहरे गोले का निर्माण करता है।
जो बड़ा और बड़ा होता जाता है और अधिक खूबसूरती से चमकता है और आपके उपचार स्थान में फैल जाता है। इस स्वर्णिम दिव्य प्रकाश में स्नान करें। यह निर्णय लेकर इस ऊर्जा का आनंद लें, इसे अपनी ऊर्जा प्रणाली में स्थापित करें। आप किसी भी समय इस सुनहरी रोशनी में लौट सकते हैं। आपने जो महसूस किया उसे लिखें। यदि आपने इसका आनंद लिया है तो बेझिझक इस व्याख्यान को दोबारा सुनें और अलग विषय के साथ स्वर्णिम प्रकाश प्रक्रिया को दोहराएं। अगले सप्ताह हम फिर से हृदय चेतना के बारे में बात करेंगे। मदर मेरी अपनी शिक्षा का विस्तार करने के लिए वापस आकर प्रसन्न है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।